जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट और हिंदी में बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। इसके पहले मैंने आप लोगों को भाग 4 कंप्लीट करवा दिया था। डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज हम लोग देखने वाले हैं 4 के क, है ना, 4 के ए देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट, हिंदी में बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं और मूल कर्तव्य भी बोलते हैं, दोनों बात एक ही है ना। इसका समझो पर्यायवाची शब्द है मौलिक का, पर्यायवाची शब्द है मूल। तो मूल या मौलिक कर्तव्य। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो, अगर आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य किस भाग में आता है, तो मूल कर्तव्य किस भाग में आता है, तो भाग 4 के क में, 4 के क में आता है। 4 के क में किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद अगर पूछा जाएगा, अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क में। याद रखना, 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद के बीच अगर कोई एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी आए, या हिंदी में क ख ग घ कुछ भी आए, तो समझ जाना उसे संशोधन करके बनाया गया। क्या करके बनाया गया? उसको संशोधन करके लागू किया गया, या संशोधन करके उसमें ऐड किया गया। तो अगर डायरेक्ट आए, जैसे कि ए 2 3 अनुच्छेद 1 2 3 आए, अगर इसके आगे क या इंग्लिश में ए बी सी ये एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, तो समझ जाना इसे संशोधन करके बनाया गया। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, इसको पहले रफ करते हैं, मिटाते हैं। देखो यहां पे, तो मूल कर्तव्य किस भाग में आता है? तो भाग 4 के क में आता है। भाग 4 के क में आता है, अनुच्छेद 51 के क। तो जो ये क और ये अनुच्छेद 4 के क में आ रहा है, अनुच्छेद 51 के क में आ रहा है, तो मैंने अभी क्या बोला? अगर वो सिंगल रहे, मतलब कि अगर ये मैथमेटिकल नंबर है, इसके आगे कोई भी, है ना, इसके आगे कोई भी ये क ख ग घ ये एबीसीडी नहीं रहे, तो समझ जाना वो संशोधन, मतलब मूल संविधान में है, संशोधन करके नहीं बनाएगा। अगर इसके आगे एबीसीडी कुछ भी लगे तो समझ जाना संशोधन करके बनाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, ये 4 के क है, 51 के क है, तो बताओ इसे संशोधन किया गया होगा कि नहीं किया गया? बताओ जल्दी। मैं आपसे पूछता हूँ, इसके आगे क और 51 के आगे क लगा होगा, तो बताओ ये संशोधन करके बनाया गया होगा कि नहीं बनाया गया होगा? बताओ, संशोधन करके बनाया गया होगा। मैंने क्योंकि अब इसके पहले बताया था आप लोगों को, तो इसे भी संशोधन करके भी ऐड किया गया संविधान में। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना क्या कि मूल कर्तव्य किस भाग में आता है? तो 4 के क में आता है। मूल कर्तव्य किस भाग में आता है? 4 के क, और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के क में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ स्रोत लिखा है, देखो यहाँ स्रोत पहले, सबसे पहले हम स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। इसे कहां से लिया गया? इसे सोवियत संघ से लिया गया। कहां से लिया गया? यूएसएसआर से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। देखो, जिस समय संविधान बनकर रेडी हुआ था, जो मूल संविधान था जिस समय बनकर के रेडी हुआ था, तो उस समय मूल कर्तव्य नाम की कोई चीज इसमें थी ही नहीं। मूल कर्तव्य उसमें ऐड ही नहीं किया गया था। तो इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में, याद रखना, 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में इसको ऐड कर दिया गया, लाया गया। किसको लाया गया? मौलिक कर्तव्य को लाया गया, फंडामेंटल राइट्स को लाया गया, मूल कर्तव्य को लाया गया। 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में इसको लाया गया। किसकी सरकार में? तो इंदिरा गांधी की सरकार में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। देखो, सिफारिश अगर पूछे तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। और किसकी, उस समय किसकी सरकार थी? बताओ, उस समय सरकार किसकी थी? उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस समय जिस समय ये संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, या फिर इस तरीके से पूछेगा, जिस समय मौलिक कर्तव्य लाया गया था, तो उस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। जिस समय मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स लाया गया, उस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी, है ना। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, और किसके सिफारिश पर लाया गया? मूल कर्तव्य किसके सिफारिश पर लाया गया? 42वां संविधान संशोधन किसके सिफारिश पर किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। मूल कर्तव्य किसके सिफारिश पर लाया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया। याद रखना, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 42वां संविधान संशोधन किसके सिफारिश पर किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और मूल कर्तव्य किसके सिफारिश पर लाया गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो बात देखिए ना, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ तब जाकर मूल कर्तव्य आया। 42 अमेंडमेंट हुआ, है ना, 42वां संविधान संशोधन हुआ तब जाकर के मूल कर्तव्य आया। तो मूल कर्तव्य अगर इस तरीके से पूछेगा, मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर आया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया। और 42वां संविधान संशोधन किसकी सिफारिश पे हुआ था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हुआ था। किसकी सरकार में? इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था। और कब हुआ था? तो कब हुआ था? याद रखना, 1976 ईस्वी में इसको लाया गया था। अभी मैं नहीं बता रहा कि लागू कब हुआ था, अभी मैं ये नहीं बता रहा कि लागू कब हुआ था, सिर्फ मैं अभी ये बता रहा हूँ कि लाया कब गया था। तो अगस्त 1976 ईस्वी में इसे लाया गया था, और इसको भाग 4 के क में ऐड कर दिया गया, अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। और याद रखना, सिफारिश पूछे तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरकार पूछे तो इंदिरा गांधी की सरकार। मूल कर्तव्य पूछे या भाग 4 के क पूछे, या अनुच्छेद 51 के क पूछे, या 42वां संविधान संशोधन पूछे। अब पूछेगा इस तरीके से, भाग 4 का किसकी सिफारिश पर लाया गया? मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर लाया गया? अनुच्छेद 51 के क। सिरे से भाग 4 के क किसकी सिफारिश पर लाया गया? अनुच्छेद 51 के क किसकी सिफारिश पर लाया गया? मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर लाया गया? 42वां संविधान संशोधन किसके सिफारिश पर किया गया?
तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया और सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार थी। यहां तक बात कीजिए। अब बार बार ये रिपीट हो रहा है, शब्द रिपीट हो रहा है, स्वर्ण सिंह समिति, है ना, ये वाक्य बार बार रिपीट हो रहा है। स्वर्ण सिंह समिति है क्या चीज? तो चलो इसके बारे में हम लोग गहराई से पढ़ते हैं। स्वर्ण सिंह समिति में कुल 12 सदस्य थे। कुल कितने मेंबर थे? 12 मेंबर थे। स्वर्ण सिंह समिति में कुल 12 मेंबर थे। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जब हुआ था, उनके सिफारिश पर जब हुआ था, तो उस समिति में कुल कितने मेंबर थे? उस समिति में कितने सदस्य थे? तो स्वर्ण सिंह समिति में कुल टोटल 12 सदस्य थे, टोटल 12 मेंबर थे, है ना। और कब हुआ था? तो 26 फरवरी 1976 ईस्वी को गठन किया गया था। अब देखो माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा। देखो पहले हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो इसको गठन किया गया था। देखो स्वर्ण सिंह समिति को गठन किया गया था 26 फरवरी 1976। इसको केवल गठन किया गया था, याद रखना, केवल गठन किया गया था, गठन, है ना। और अगस्त महीने में और 1976 में ही इसको मतलब इसको लाया गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐड किया गया था, जोड़ा गया था, संविधान में जोड़ा गया था। अगस्त, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट देखो 26 फरवरी 1976 ईस्वी को स्वर्ण सिंह समिति के तहत इसको गठन किया गया था। देखो स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे, है ना, क्लियर। 26 फरवरी 1976 ईस्वी को इसको गठन किया गया था। 26 फरवरी 1976 ईस्वी को गठन किया गया था। लेकिन अगस्त 1976 ईस्वी को संविधान में जोड़ा गया। याद रखना, संविधान में जोड़ा गया था अगस्त 1976 ईस्वी को। लागू कब किया गया था? तो याद रखना 3 जनवरी 1977, है ना, एक साल बाद, 3 जनवरी, लगभग एक साल बाद, 3 जनवरी 1977 ईस्वी को इसको ऐड किया गया था। 3 जनवरी 1977 ईस्वी को इसको लागू किया गया था ना, है ना, इंप्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था। 3 जनवरी 1977 ईस्वी को उसको लागू किया गया था। और अगस्त महीने में और 1977 ईस्वी को अगस्त महीने में 1976 ईस्वी को इसको संविधान में जोड़ा गया। अगस्त महीने में 1976 ईस्वी को संविधान में जोड़ा गया। और गठन कब किया गया था? तो 26 फरवरी 1976 ईस्वी को इसको गठन किया गया था ना। तो याद रखना, फरवरी क्षेत्र में, याद रखना, फरवरी के महीने में किस डेट को? 26 फरवरी को 1976 ईस्वी में इसको गठन किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के तहत। स्वर्ण सिंह समिति के तहत नहीं, सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको गठन किया गया था। संविधान में कब जोड़ा गया था, ऐड किया गया था? बताओ, अगस्त के महीने में 1976 ईस्वी में। और लागू कब किया गया था, इंप्लीमेंट कब किया गया था? बताओ, लागू कब किया गया था? तो 3 जनवरी 1977 ईस्वी को इसको लागू भी किया गया था। अब यहां से याद रखना, अब पूछेगा मूल कर्तव्य दिवस बनाया कब जाता है? जिस दिन लागू होगा। संविधान दिवस कब बनाया जाता है? बताओ जल्दी। जिस दिन रेडी हुआ था। तो अभी हाल ही में 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया गया था, है ना। 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था? बताओ। यस। तो इसी प्रकार 3 जनवरी 1977 ईस्वी को मूल कर्तव्य लागू किया गया था। तो इसीलिए 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस बनाया जाता है। 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस बनाया जाता है, याद रखना। इसको पहले रफ कर देते हैं। चलो ओके, देखो यहां, देखो पहले इसको फिर से रिपीट करते हैं। 26 फरवरी 1976 में गठन किया गया था, है ना। और अगस्त महीने में अगस्त 1976 को इसको क्या किया गया था? बता जल्दी। अगस्त महीने में 1976 में जोड़ा गया था। कहां जोड़ा गया था? संविधान में जोड़ा गया था, है ना। और 3 जनवरी 1977 ईस्वी में लागू किया गया था। इसीलिए 3 जनवरी को मूल बोलो या मौलिक कर्तव्य बोलो, बातें किया मूल, इसको लिख दो ऐसे, कर्तव्य, मूल कर्तव्य दिवस। देखो मूल कर्तव्य दिवस बनाया जाता है। 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस बनाया जाता है। चलो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सर्वप्रथम स्वर्ण सिंह समिति में 8 मौलिक कर्तव्य का सुझाव दिया गया था। अंततः 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। देखो यहाँ से एक नया टर्म्स आगे बढ़ता है। तो जब इसका गठन किया गया था ना, जब इसकी कमेटी जब बैठा गया था, तो इस कमेटी में 12 मेंबर थे, समिति में 12 मेंबर थे। तो सबसे पहले सुझाव दिया गया था कितना मूल कर्तव्य का? 8 मूल कर्तव्य का सुझाव दिया गया था। सर्वप्रथम स्वर्ण सिंह समिति में 8 मूल कर्तव्य का सुझाव दिया गया था। अंततः 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। देखो यहाँ से एक और सवाल आया कि सर्वप्रथम कितने मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया गया? बताओ। स्वर्ण सिंह समिति में सबसे पहले सर्वप्रथम कितने मूल कर्तव्यों को सुझाव दिया गया? तो 8 मूल कर्तव्यों को सुझाव दिया गया। सर्वप्रथम स्वर्ण सिंह समिति में 8 मूल कर्तव्यों को सुझाव दिया गया। क्वेश्चन है सर्वप्रथम, आप लोगों ने देखो अगर आप लोग गहराई से नहीं पढ़ोगे तो सीधा मन में एक रहेगा कि सर्वप्रथम 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा, है ना, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा, स्वर्ण सिंह समिति के जब अध्यक्षता जब हुई थी, सब समिति की जब कमेटी की जब बैठक हो रही थी, तो उसमें 12 मेंबर थे। हाँ,
तो सर्वप्रथम सबसे पहले कितने मूल कर्तव्य का सुझाव दिया गया था? बताओ कितने मूल कर्तव्य का सुझाव दिया गया था? तो आप लोग को तो गहराई से पढ़ोगे नहीं, तो सीधा क्या लगा दोगे? 10 आंसर। हालांकि 10 आंसर नहीं होगा, 8 होगा। सुझाव दिया गया था 8, लेकिन जोड़े गए कितने गए थे? जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन सुझाव आया था स्वर्ण सिंह समिति में, सुझाव आया था 8, केवल 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव आया था, लेकिन जोड़े गए थे 10, है ना। तो सर्वप्रथम स्वर्ण सिंह समिति में 8 मूल कर्तव्य को सुझाव दिया गया था और अंततः 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, है ना। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में जब हुआ था, 86 अमेंडमेंट 2002 में जब अमेंडमेंट जब हुआ था, तो इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, है ना। तो इसीलिए वर्तमान में अभी टोटल कितने मूल कर्तव्य? टोटल 11 मूल कर्तव्य। 10 पहले ही मूल कर्तव्य बना दिया गया था। कब बना था? 19 लागू कब हुआ था? तो 1977 में लागू किया था। तो 42वां अमेंडमेंट के तहत है ना 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, है ना, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो इसके तहत 11वां, लास्ट में 11वां ये वाला ऐड हो गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। ओके, तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां 1976 में। लेकिन लागू कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में। याद रखना 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। सुझाव कितना आया था स्वर्ण सिंह समिति के तहत? तो सुझाव आया था 8 मूल कर्तव्य का। सुझाव आया था 8 मूल कर्तव्य, लेकिन जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य। किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 ईस्वी में, तब लास्ट में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया और अंततः आज तक लास्ट, है ना, लास्ट यहाँ अभी तक जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है, तो अभी तक कुल 11 ही मूल कर्तव्य है। तो नोट यहाँ देने वाली बात है, देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। सर्वप्रथम अधिकार और कर्तव्य के बारे में समझे और कर्तव्य को निजी जीवन में लागू करें, है ना। सर्वप्रथम देखो आपका जो मूल अधिकार है, जो इसके मैंने पहले आपको पढ़ा है, मौलिक अधिकार, है ना। मूल अधिकार जो आपका है और मूल कर्तव्य है, इस दोनों के बीच में, है ना, समझो दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या नहीं अंतर, दोनों को समझो, है ना। तभी आप लोगों को मूल कर्तव्य, हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है ना, फंडामेंटल राइट्स क्या है, तब आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने यहाँ क्या लिखा देखो, ओ गॉड, यहाँ फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी होगा। सॉरी, यहाँ फंडामेंटल राइट नहीं होगा, यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी होगा। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, ओ गॉड। चलो कोई नहीं, गलतियां होती है, इंसान से होती है। देखो यहाँ राइट नहीं होगा, यहाँ ड्यूटी होगा, ड्यूटीज, है ना। इसको प्लुरल कर देते हैं ड्यूटीज, है ना, ड्यूटी होगा, ड्यूटीज वगैरह, है ना। तो इसको हम यहां से ले लेते हैं, कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा कलर ले? रेड ना। चलो इट्स ओके भैया, चलो ड्यूटीज, चलो भाई देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट वर्ड। अब देखो सर्वप्रथम अधिकार, हम कहां पे थे? नोट। सर्वप्रथम अधिकार और कर्तव्य के बारे में समझा, कर्तव्य को निजी जीवन में लागू कर। देखो आप लोग को सर्वप्रथम करना क्या है, आप लोग को मूल अधिकार क्या है ना, फंडामेंटल राइट क्या है और मूल कर्तव्य क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या, अधिकार और कर्तव्य, है ना। आपको राइट क्या है ना, आपका ड्यूटी क्या है, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, इस दोनों को आराम से समझो, दोनों के बीच में अंतर समझो, इसको और इसको अपने कर्तव्य को निजी जीवन में लागू करो। देखो सर्वप्रथम अधिकार और कर्तव्य के बारे में समझो, इन दोनों के बीच में अंतर को समझो, दोनों के बारे में जानो। लेकिन यहाँ साथ ही साथ ये भी कह रहा है कर्तव्य को अपने निजी जीवन में लागू भी करो। दोनों एक दूसरे के बिना निरर्थक है, अर्थात ये एक दूसरे का पूरक है। देखो नोट दूसरा नंबर में देखते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना निरर्थक है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। इसको मैं अपने आसान भाषा में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको एक डीएम बना दिया जाता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो आपको बहुत सारा अधिकार दिया गया है ना, बहुत सारा राइट्स दिया गया है ना, किस तरीके से कानून को, किस तरीके लॉ एंड मेंटेन को लागू करना है ना, किस तरीके से लॉ को अप्लाई करवाना है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को संभालना है, प्रशासनिक व्यवस्था को किस तरीके से संभालना है, ये इन सभी प्रकार का अधिकार डीएम के पास है। एक केवल उसके पास अधिकार है, वो कर्तव्य उसके पास है नहीं, है ना, उसके पास कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य उससे छीन लिया जाए तो उससे जब जैसे हम कर्तव्य छीनेंगे या हटा देंगे तो उसके पास राइट्स केवल बचेंगे, उसके पास केवल अधिकार बचेगा। तो क्या वो अधिकार बचेगा, अपना कर्तव्य अपना ड्यूटी समझकर वो अप्लाई ही नहीं करेगा, वो लागू ही नहीं करेगा सोसाइटी में जाकर के, अपने जनता के बीच में जाकर के, है ना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन को, मतलब अपना कर्तव्य समझ को मेंटेन करवाएगा ही नहीं, काम करवाएगा नहीं, तो वो अपना कर्तव्य समझेगा नहीं। जब कर्तव्य नहीं समझेगा तो क्या वो ग्राउंड लेवल पे जाकर के वो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएगा? बताओ, प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक रूप से संभाल पाएगा? क्योंकि उसके पास अधिकार है, कर्तव्य है ही नहीं, ड्यूटी है ही नहीं, तो वो काम ही नहीं करेगा, ड्यूटी करेगा ही नहीं।
तो केवल उसके पास अधिकार है, राइट्स है। तो उसके पास बहुत सारे अधिकार है ना, बहुत सारे उसके पास राइट्स है, बहुत प्रकार, अलग अलग प्रकार के उसके पास अधिकार है कि फलाने डिपार्टमेंट का अधिकार है, एक्स डिपार्टमेंट का अधिकार है, बहुत उसके पास उसके पास अलग अलग डिपार्टमेंट का अधिकार है, बहुत अलग अलग तरीके का उसके पास अधिकार है। अब बताओ, वो उसके पास केवल अधिकार है लेकिन उसके पास कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य उससे छीन लिया गया, तो क्या वो अपने कर्तव्य का पालन कर पाएगा, ड्यूटी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो कहने का मतलब हो गया, अगर किसी के पास अधिकार है तो कर्तव्य भी होना चाहिए, उसका ड्यूटी भी उसका फर्ज बनता है। अब कहने का मतलब हो गया, किसी के पास अधिकार है, राइट्स है उसका, तो उसका कर्तव्य भी होना चाहिए कि उसका इंप्लीमेंट करे, है ना, लागू करे उसको। तो केवल अधिकार दे देने से, है ना, समाज तरक्की नहीं कर सकता, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें अपना कर्तव्य भी करना चाहिए। सब लोगों का अलग अलग कर्तव्य, हम लोगों का अलग कर्तव्य। तो हम लोगों की क्या कर्तव्य है ये यहाँ बताया, ना कि डीएम का क्या कर्तव्य है। डीएम का कर्तव्य, उनका ड्यूटी होगा, वो अलग चीज है। तो डीएम का भले कर्तव्य अलग हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ आम नागरिक, है ना, हम लोग नागरिक थे, हम जैसे लोग नागरिक है, उन लोगों के बारे में, कर्तव्य के बारे में यहाँ मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जैसे हैं, तो हम लोग का क्या कर्तव्य बनता है। तो ये कहने का मतलब ये हो गया, या इसके दूसरे एग्जाम्पल हम देखते हैं, है ना। किसी के पास अधिकार कुछ नहीं है, खाली कर्तव्य है उसके पास, खाली उसको ड्यूटी दे दी जाए, अधिकार कुछ नहीं। एक डीएम को उसको कर्तव्य दे दिया जाए कि फलाना काम करो, वहां काम करो, ये काम करो, वो काम करो, बहुत सारे उसके पास कर्तव्य दे दिए, बहुत सारे उसके पास ड्यूटी दे दी गई, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइव देख रहे हो, हाँ? आपके पास कोई अधिकार नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है ना, आप नहीं तो कोई प्रशासक हो, नहीं तो कोई ऑफिसर हो, कुछ भी किसी भी प्रकार का आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है ना, आपके पास किसी भी प्रकार का आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है ना, कोई आपके पास अधिकार नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है। आपको बोल दिया जाए कि किसी गांव में जाओ, एक चीज लागू करवा के आओ। लागू क्या करवाना है कि सड़कों पर कोई भी कचरा नहीं फैलाएगा, कोई भी गंदगी नहीं फैलाएगा। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई भी आपके पास आप कोई एक ऑफिसर नहीं हो, है ना, किसी भी रैंक के ऑफिसर नहीं हो, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, आप कोई ऑफिसर या कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं हो। आपको केवल एक ड्यूटी दी गई है ना, आपको एक ड्यूटी दी गई है, कर्तव्य दिया गया कि जाओ फलाने गांव में जाओ, ये काम करवा के आओ। तो वहां जाओगे, क्या आपकी बात जनता मानेगी? नहीं मानेगी, है ना। सिंपल रीजन है कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं, अधिकार कोई है ही नहीं। किसके तहत आप बोलोगे कि हाँ गांव में जाओ? किसके तहत बोलोगे आप? किसके तहत बोलोगे आप कि कचरा मत फैलाओ, गंदगी मत फैलाओ? बताओ, कोई क्या? क्योंकि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये बात समझ? तो कहने का मतलब हो गया, अगर आपके पास अधिकार है तो कर्तव्य भी होना चाहिए। अगर आपके पास कर्तव्य है ना, तो आपके पास कुछ अधिकार भी होने चाहिए। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के बिना निरर्थक है। मैंने आपको समझाया ना। सर्वप्रथम अधिकार और कर्तव्य के बारे में समझिए, दोनों देखो नोट दो, दोनों एक दूसरे के बिना निरर्थक है ना, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता। अधिकार है तो हाँ कर्तव्य भी होना चाहिए, आपकी ड्यूटी भी होनी चाहिए। आपके पास बहुत सारे अधिकार तो कर्तव्य भी होना चाहिए। आपके पास कर्तव्य तो कुछ अधिकार भी होना चाहिए, है ना। चाहे वो कोई ऑफिसर हो या डीएम हो या कलेक्टर हो या एक आम पब्लिक हो, बात एक ही है ना। उनके प्रोफेशनल लाइफ ना, जो उनकी ड्यूटी है, उनके भले ही ड्यूटी अलग हो सकती है, हम लोग की ड्यूटी भले अलग हो सकती है, उनका काम करने का तरीका, उनका कर्तव्य अलग है, हम लोग का कर्तव्य अलग है। तो हम लोग का जो कर्तव्य है, आम पब्लिक का जो कर्तव्य है, वही कर्तव्य यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ। आगे मैं बताऊंगा। 11 मूल कर्तव्य है ना, अभी मतलब अभी वर्तमान समय 11 मूल कर्तव्य मैंने अभी बताया था, तो 11 मूल कर्तव्य को भी पढ़ेंगे। लेकिन इस बात को समझिए, दोनों एक दूसरे के बिना निरर्थक है ना, और दोनों एक दूसरे को पूरक है। जहां एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता, तो समझ एक दूसरे क्या है, पूरक है। एक दूसरे के बिना निरर्थक है, मतलब ये एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। इसके बिना ये अधूरा, इसके बिना ये अधूरा। कर्तव्य के बिना अधिकार अधूरा, अधिकार के बिना कर्तव्य अधूरा। दोनों एक दूसरे के क्या है, निरर्थक है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक भी तो हो सकते हैं ना, एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। तो मैं यही इसमें नोट दूसरे में यही बताया गया, दोनों एक दूसरे के बिना निरर्थक है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। चलो अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य के बारे में देख लेते हैं। स्वर्ण सिंह समिति के बारे में जो इसमें चर्चा आ रही थी, स्वर्ण सिंह समिति के बारे में बार बार चर्चा आ रहा था, तो देखो इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें कुल कितना सदस्य थे। तो मैंने आपको बताया था स्वर्ण सिंह समिति में कुल 12 सदस्य थे, 12 मेंबर थे। देखो कौन कौन थे। सरदार स्वर्ण सिंह जो कि खुद एक अध्यक्ष थे। दूसरा SS रे, VN रे, VN गाडगिल। देखो SS रे, VN गाडगिल, BN बनर्जी, दिनेश गोस्वामी, DP सिंह, CM स्टीफन, HR गोखले, रजनी पटेल, BA सैयद मोहम्मद, AR अंतुले और बसंत साठे। ये 12 मेंबर थे। अब काउंट कर लीजिए, 12 मेंबर है। अब इसको याद कर लीजिए। हालांकि ये पूछेगा नहीं, लेकिन ये पूछ दिया जाएगा। HR गोखले निम्नलिखित में कौन से स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष थे? देखो किधर ये आ गया, इस तरीके से पूछ दिया जाएगा। निम्नलिखित में कौन
ये हो जाएगा, कॉपी कर लो यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर दो। ओके, निम्नलिखित में कौन स्वर्ण समिति के सदस्य है? ऑप्शन ए गांधी जी हो जाएंगे। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, गांधी, अंबेडकर साहब, सी नंबर वीएन गार्डियल, डी नंबर में हो जाएगा कुछ भी लिख दो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? वीएन गार्डियल। तो निम्नलिखित में कौन से स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष है, या फिर इस तरीके से पूछ दिया जाएगा, निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष नहीं है? 3 ऑप्शन यहां से दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन दे दिया जाएगा भीमराव अंबेडकर साहब। तो अंबेडकर साहब है ना, स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ओके, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, हालांकि ये गांधी जी यहाँ पर एग्जाम्पल में आएंगे नहीं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश की। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य, है ना। मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं। देखो, यह अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया, भाग 4 के क में जोड़ा गया। ये प्रत्येक नागरिक होता है। चलो पहला देखते हैं, संविधान का पालन करें। फर्स्ट नंबर पे संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। देखो, संविधान बनाते समय जिन जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया, है ना, और संविधान के जो व्यक्ति जो थे, संविधान को बनाने वाले व्यक्तियों को, उनको हम आदर्श दे, है ना, आदर्श सम्मान दे, और साथ ही साथ राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी सम्मान करे। सेकेंड नंबर में देखो है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका सम्मान करे। देखो, स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिन जिन व्यक्तियों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी हम लोगों के लिए, उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, लहू बहाया, तो वैसे व्यक्तियों के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ? हृदय में उनके लिए उनका आदर्श भाव से उनका सम्मान करेंगे, हृदय में उनको संजोएंगे, हृदय में क्या करेंगे? संजो के रखेंगे और उनका सम्मान करेंगे। उनका क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, हृदय में संजो के रखेंगे। किन व्यक्तियों को? स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिन व्यक्तियों ने संघर्ष किया, जिन व्यक्तियों ने लहू बहाया, खून पसीना बहाया, है ना, वैसे व्यक्तियों के लिए हम लोग आदर्श के भाव से देखेंगे, आदर्श के सम्मान से देखेंगे, आदर्श को हृदय में संजो के रखेंगे। ये मूल कर्तव्य दूसरे में बताया गया, ये दूसरे कर्तव्य में बताया गया। चलो तीसरा देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखे। देखो, संप्रभुता क्या चीज है, एकता और अखंडता क्या चीज? संप्रभुता है, कहने का मतलब हो गया ना, राष्ट्र को कोई भी डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे राष्ट्र की सलाह नहीं लेनी पड़े, मतलब गुलामी ना करना पड़े, है ना, सीधे गुलामी ना करना पड़े, किसी के अंडर में ना रहे। एकता में समझ ही रहे हो, है ना, आपस में एक। अखंडता में भारत टूटे नहीं, है ना, भारत आपस में एक रहे। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और इसे अक्षुण्ण रखे, उसको बनाए रखे, है ना। ये तीनों बताया गया। चौथे मूल कर्तव्य में देखते हैं, देश की रक्षा करे, लेकिन कब? है ना, देश की रक्षा करे युद्ध इत्यादि की स्थिति में आवाहन किए जाने पर। देखो, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करना है, लेकिन कब? आवाहन करने पर, मतलब बुलाए जाने पर। तो आपको कौन बुला सकता है ना? तो राष्ट्रपति महोदय उस समय, जब हम संविधान पढ़ेंगे तो उसमें गहराई से बताया गया, जब इमरजेंसी सिचुएशन जब आती है, जब कोई बाहर से कोई अटैक कर देता है, तो उस समय राष्ट्रपति महोदय इमरजेंसी लागू कर देते हैं, आपातकालीन घोषित कर देते हैं। तो वैसे कंडीशन पे आम नागरिक को भी आह्वान किया जाता है कि चलो भाई, अब देश की रक्षा करो, है ना, अब देश के लिए बलिदान दो। तो ये भाग ये कर्तव्य चार कर्तव्य में बताया गया, मूल कर्तव्य के 4 भाग में बताया गया, मतलब चौथे नंबर में बताया गया। 5 नंबर में देखते हैं, भारत के सभी लोगों को समरसता और भाईचारे की, देखो इसको इग्नोर करो, जो बड़ा आपको कठिन लगता है इसको इग्नोर करते चलो कोई बात नहीं। देखो, भारत के सभी लोगों को समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करें, भाईचारी भावना का निर्माण करें। इसका मतलब तो समझ ही रहे हो, समझाने की जरूरत नहीं है ना। भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यहाँ पर देखो जोर दिया गया है ना कि धर्म से आप परे होना चाहिए, मतलब धर्म से आप भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। भाषा से आप फलाने भाषा से बोल रहे हो, बातचीत करते हो, है ना, फलाने भाषा से आप बिलोंग करते हो, फलाने भाषा से आप बातचीत करते हो। तो धर्म, भाषा और प्रदेश, मतलब एक राज्य दूसरे राज्य, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन सभी आधारित सभी भेदभाव से परे होना चाहिए। ऐसी प्रथाओं पर त्याग, जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो, तो ऐसी प्रथाओं से हमेशा त्याग करना चाहिए। प्रथा में समझ रहे हो ना, जो पहले से चलता आ रहा है, तो ऐसी प्रथाओं से त्याग करे, हटाए, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जो स्त्री है ना, स्त्री वुमेन, तो उनकी जो सम्मान है, उनके सम्मान में विरुद्ध जाए, तो वैसे प्रथाओं को त्याग करना, ये बताया गया 5वें मूल कर्तव्य में बताया गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
छठे नंबर पे देखते हैं इस देखो हमारे सामाजिक संस्कृति, हमारे सामाजिक हो, यहाँ पे सामाजिक होना चाहिए, हमारे सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, है ना। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, हमारे जो पूर्वज की जो संस्कृति जो चलती आ रही, हालांकि हम लोग अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, है ना, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, तो इस बात पे जोर दिया गया यहाँ पर हमारी जो संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, उसको महत्व को समझे और इसका परीक्षण करे, है ना, उसको अवलोकन करे, परीक्षण करे और इसको बनाए रखे, अपनी जो कल्चर है उसको बनाए रखे। ये छठे मूल कर्तव्य में बताया गया। सातवें मूल कर्तव्य में बताया गया पर्यावरण की, हाँ, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव भी है। पर्यावरण की रक्षा करना है, क्या करना है, रक्षा करना है, जिसके अंतर्गत देखो वन, जंगल हो गया, झील हो गया, नदी हो गया और वन्य जीव, वन में जो रहने वाले जीव है, तो उन सभी चीजों की हमको रक्षा करना है ना। जीव भी हो गया, नदी भी हो गया, झील भी हो गया और जंगल भी हो गया। तो पर्यावरण की हमें रक्षा करना है और उसका संवर्धन करे, मतलब अधिक से अधिक, है ना, वृक्षारोपण करे, वृक्ष लगाए तथा परिमात्र, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, परिमात्र के प्रति दया रखे, है ना, प्राणी मात्र के प्रति दया रखे, है ना, प्राणी मात्र के प्रति दया रखे। अब आठवें मूल कर्तव्य में बताया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है, वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन को समझना है, आपको साइंटिफिक डेवलप करना है, अपने माइंड को साइंटिफिक डेवलप करना है। मानववाद, है ना, आपको मानववाद में श्रेणी में जाना है, मानवतावाद में श्रेणी में जाना है। ऐसे आप लोगों को कोई भी कृत्य नहीं करना है जो अहिंसा हो, मानवतावाद के खिलाफ हो। तो यहाँ पर बताया अपना जो सोचने समझने की शक्ति है, सोचने समझने की जो शक्ति है ना, जो थिंकिंग डेवलप है, वो एक एज अ साइंटिफिक की तरीके से डेवलप करो, साइंटिफिक तरीके से डेवलप करो, मानवतावाद की श्रेणी में जाओ, ज्ञान अर्जन करो, ज्ञान प्लस अर्जन, है ना, ज्ञान अर्जन करो, है ना, ज्ञान को अपना अर्जित करो, सुधार की भावना का विकास करो। अगर कोई गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, उसको सुधार की भावना के विकास करो, है ना, सुधार की भावना का विकास करो। ये बताया गया अनुच्छेद, बार बार अनुच्छेद आ जाते हैं, मैं अभी अनुच्छेद पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मुझे बोलना चाहिए मूल कर्तव्य, है ना, आठवें मूल कर्तव्य। चलो कोई बात नहीं, आठवें मूल कर्तव्य को समझा दिया। अब नौवां मूल कर्तव्य देखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रखे। देखो मैंने अभी बताया वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करना, है ना, और मानवतावाद की श्रेणी में जाना। मानवतावाद श्रेणी के बोलने का ये मतलब हो जाता है कि हिंसा से दूर रहो, हिंसा से दूर रहो। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित भी रखे, सार्वजनिक समझ रहे हो, जिनका सभी लोगों पर है, जिस संपत्ति पर अधिकार सभी लोगों पर, जैसे रेलवे हो गया, अब रेलवे पटरी हो गया, तो उसकी क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो आपका ही नहीं है, सरकार का ही नहीं है, वो पूरे समाज का है ना, पूरे राष्ट्र का है, पूरे राज्य का है। तो कहने का मतलब हो गया सार्वजनिक संपत्ति जिस पर सभी लोगों का अधिकार है, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, है ना, लड़ाई झगड़ा ये सबसे दूर रहे, अपने मानवतावाद की श्रेणी की ओर हम लोग आगे बढ़े। चलो नौवां कर्तव्य कंप्लीट हो गया, है ना, ये आप लोग का ड्यूटी है, कर्तव्य है, इसको अपने निजी जीवन में अप्लाई करना है। जिस प्रकार से आप अपना अधिकार मांगते हो, हमारा ये अधिकार, हमारा ये अधिकार। देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिस व्यक्ति को, याद रखना सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, जिस व्यक्ति को अपना मूल कर्तव्य नहीं पता है, मूल कर्तव्य पालन नहीं करता अपनी निजी जिंदगी में, उसको कोई अधिकार नहीं है अपना अधिकार मांगना। उस व्यक्ति को कोई भी अधिकार नहीं है अपना अधिकार मांगना, जिस व्यक्ति को मूल कर्तव्य के बारे में नहीं पता या मूल कर्तव्य पता होते हुए अप्लाई नहीं करता अपने निजी जीवन में। आई बात समझ में? तो वैसे व्यक्तियों के लिए मैंने ये बताया, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि जिन व्यक्तियों को मूल कर्तव्य के बारे में नहीं पता, ये जो अपने निजी जीवन में अप्लाई नहीं करते, वैसे व्यक्तियों को कोई अधिकार नहीं अपने अधिकार का मांगना। आई बात समझ में? चलो 9 आपको समझा दिया, है ना, संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। चलो कोई बात नहीं, 10वां नंबर देखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़े। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में समझो, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, है ना, हाँ, डिजाइनिंग हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट नहीं, आर्ट डिजाइनिंग हो गया, है ना। तो इन सभी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं खाली इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट ही बनना है, वकील ही बनना है। तो अलग अलग क्षेत्रों में भी, अलग अलग गतिविधियों में भी आगे क्षेत्रों में बढ़ते रहना, उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ना है, सतत प्रयास करना। अब देखो यहाँ एक बहुत अच्छा वर्ड आया है, ये मुझे काफी अच्छा लगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए आगे प्रयत्न हो, मतलब हाँ, आगे बढ़ते हुए प्रयत्न दिखाई दे, उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को भी छूने में सक्षम हो। उपलब्धि मतलब जो भी है ना, हम लोग को चाहिए, सफलता चाहिए, जो सक्सेस हमको चाहिए, तो उसकी ऊंचाइयों पर हम छूने में सक्षम हो। तो यहाँ पर जो वर्ड आया है ना, देखो सतत में क्या होता है, सतत प्रयास। तो यहाँ मतलब होता है सतत प्रयास। तो इंग्लिश में बोलूंगा आप लोग समझ जाओगे। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू हमको लोगों को ट्राई करते रहना है ना, प्रयास करते रहना, अभ्यास करते रहना है। तो कंटिन्यू अगर हम लोग हार्डवर्क करेंगे तो राष्ट्र निरंतर बढ़ने में प्रयत्न करेंगे, तो इस प्रकार हम लोग को, है ना, ऊंचाइयों को छूने में सक्षम हो जाएंगे। चलो अब 11वां नंबर देखते हैं। देखो 10वां नंबर तक
एक बार फिर से मैं रिपीट कर दो, 10वां नंबर तलब है ना 42 अमेंडमेंट में हुआ था। अमेंडमेंट संशोधन, हिंदी में लिख लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। संशोधन हुआ था, संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। गठन किया गया था फरवरी महीने में, जोड़ा गया था अगस्त महीने में। 26 फरवरी को गठन किया गया था, अगस्त महीने में जोड़ा गया था और 3 जनवरी को लागू किया गया था। 3 जनवरी को लागू किया था और डेट था 1977 ईस्वी को। और गठन से लेकर के जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में 1976 में जोड़ा गया था, गठन से लेकर के जोड़ा गया था और लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था 1977 ईस्वी में। ओके, तो यहां तक मैंने बता दिया कि 10 मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था 1977 ईस्वी में 3 जनवरी को। इसीलिए मूल कर्तव्य 3 जनवरी को बनाया जाता है। क्लियर? अब हम देखते हैं लास्ट। चलो लास्ट में देखो, जो लास्ट में बताया गया था 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में हुआ था। ओके, 2002 ईस्वी में। इसमें देखो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां जब मूल कर्तव्य जब जोड़ा गया था, इसमें बताया गया, देखो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर को उपलब्ध करवाए, है ना, उसको शिक्षा दिला, एजुकेशन दिलाए। ये आप लोग को कर्तव्य है। कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक? 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों तक। 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों तक शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराए, है ना, उसको एजुकेशन बहुत जरूरी है। कितने से लेकर कितना तक? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों तक। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा एजुकेशन प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी है। ये आपका कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। अधिकार मतलब कहने का मतलब हो गया कि आपका एक अधिकार है कि बच्चों को हम अपना शिक्षा एजुकेशन दे रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूल नहीं है या किसी कारण से वो वंचित रह जाता है स्कूल, है ना, अगर किसी कारण से वंचित भी रह जाता है तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, है ना, एजुकेशन उसको प्रोवाइड करवाए, है ना, शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाए। ये कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत जोड़ा गया 2002 ईस्वी में, है ना, 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। चलो अब इसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं? मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं। इसकी क्या क्या विशेषताएं देखो, पहला देखेंगे मूल कर्तव्य को 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया ना, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, 2 प्रकार का कर्तव्य बांटा गया, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, देखो नैतिक कर्तव्य वे हैं जिनमें स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आदर्शों का सम्मान करना। हमारे एथिक्स बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग थे ना, स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शहीद हुए थे, है ना, जिन्होंने अपना खून लहू बहाया था, तो उनके प्रति आदर्श का सम्मान करें, उनके प्रति आदर्श का सम्मान करें। ये जैसा हमारा दायित्व हमारा शामिल है। ये ऐसा दायित्व किसमें शामिल है? नैतिक कर्तव्य में शामिल, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता और उदार बनाने के लिए लगातार संघर्ष किया। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य हो गया। नागरिक कर्तव्य क्या? तो जिस प्रकार हम लोगों ने सामाजिक संसाधन का संरक्षण, मतलब उसको बचाव करने के लिए हम लोगों ने जो कर्तव्य अपनाया, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण जो आप लोगों ने जो कर्तव्य जो अपनाया, अपना मौलिक कर्तव्य जो अपनाया आप लोगों ने, तो ये सब जैसे कर्तव्य है तो नागरिक कर्तव्य में आ जाएगा। इसके अलावा अन्य नागरिक कर्तव्य जिनमें राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हस्तियों को सम्मान करना भी शामिल है। ओके, चलो दूसरा नंबर देखते हैं। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य में ऐसी जिम्मेदारियां शामिल है जो लोगों को भारतीय जीवन जीने के तरीके के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, ताकि देश में शांतिपूर्वक और एकजुट तरीके से रह सके। बात तो वही होगी, है ना, कि हमको दृष्टिकोण को डेवलप करना है, अपने माइंड को मतलब साइंटिफिक तरीके से डेवलप करना है और मानवतावाद की श्रेणी में आना है, हिंसा से दूर रहना, अहिंसक बनना, हिंसा से दूर रहना। तो देखो भारतीय जीवन जीने के तरीके के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, ताकि देश में शांतिपूर्वक कब रहेगा? जब हम लोग हिंसा से दूर रहेंगे, लड़ाई झगड़ा से दूर रहेंगे। तो कहने का मतलब तो वही बात हो गया, ताकि देश में शांतिपूर्वक हो। हम लोग हिंसा से दूर रहेंगे तो शांतिपूर्वक होगी और एकजुट तरीके से रहे। अभी मैंने क्या एकता और अखंडता के बारे में बात किया ना, एकता और अखंडता, तो वही बात यहाँ पर एकजुट रह करके रहे यहाँ पे। चलो तीसरा विशेषता के बारे में देखते हैं। इसकी क्या विशेषता है? तीसरा नंबर में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य की पहुंच केवल भारत के नागरिक तक है। देखो भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य है ना, जो है ना फंडामेंटल ड्यूटी, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य का जो इसका पहुंच है केवल भारत के नागरिक तक ही है, न कि देश के बाहर। तीसरा नंबर तो कोई बहुत खास चीज है, अगर कोई विदेश से कोई व्यक्ति आता है तो क्या उसका अधिकार होगा, उसका कोई कर्तव्य होगा? जो यहाँ कर्तव्य मैंने पढ़ाया, जो आज मैंने 11 कर्तव्य आप लोग को पढ़ा दिया, क्या वो कर्तव्य लागू होगा जो विदेश से आएंगे जो लोग? जी नहीं, ये केवल कर्तव्य लागू है केवल भारतीय नागरिकों के लिए। तो ये बताएगा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य की पहुंच केवल भारत के नागरिकों तक ही है, इससे बाहर नहीं है। जो बाहर इससे बाहर है, और जो बाहर से आ जाएंगे उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। यही बात है, न कि देश के बाहर के व्यक्तियों के लिए है, और न ही तो देश के बाहर के व्यक्तियों के लिए, और न ही तो जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, अर्थात जो विदेशी लोग हैं।
है ना। ऐसे लोग तक जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है या विदेश से आए हैं, तो वैसे लोगों के लिए मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलो लास्ट हम देखते हैं चौथा नंबर पे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। सिद्धांत बोलो या देखो चौथे नंबर पे देते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, है ना। डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसकी तरह जो अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। क्योंकि डीपीएस में मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी किसी भी तरीके से अगर डीपीएस में कोई उल्लंघन होता है या हनन होता है या छीनता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, है ना। न्याय योग्य नहीं है, कोर्ट आप नहीं जा सकते। तो मौलिक कर्तव्य भी अदालत द्वारा तुरंत लागू नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यही हो गया कि अगर आपका मौलिक कर्तव्य अगर कोई आप नहीं कर रहे तो उसके लिए कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगा कर सकती। चलो खत्म हो गया हमारा मूल कर्तव्य। आई होप आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है या कोई भी शब्द पर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप डाउट पूछ सकते हो, तुरंत आपका रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और देखो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, यह फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ, हालांकि फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट मीन्स अधिकार होता है, यहाँ होना चाहिए ड्यूटीज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।